ब्राह्मणी मैया की जय काराय माँ बनभोरी वाली का बोलो सच्चे दरबार की जय। सरदामयी सभी माता बहनें, पिता समान बुजुर्ग व विप्र मंडली, ब्राह्मण समाज में व यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी श्रोताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। जलतर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। सभी के चरणों में चैंटी से लेकर हाथी तक की हम वंदना करते हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी के अंदर मेरे परमात्मा का वास है। भगवान गीता में कहते हैं कि ममई वंशो जीव लोके जीव भूत आसनासना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि करस्ति। जो जीवात्मा है भगवान कहते वो मेरा ही रूप है, इसलिए सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आइए, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। माँ भगवती की कृपा से, माँ पारंबा, माँ जगदम्बा की कृपा से आज इस कंसल परिवार में श्रीमद् देवी मद्भागवत महापुराण का सप्तम दिवस है। आज 7वें दिन की कथा प्रारंभ होने जा रही है और अनेक प्रकार की आप हर रोज कथा सुन रहे हो। आइए आज माँ भगवती के चरणों में चलते हैं और माँ भगवती कहती है कि सबसे बड़ा दर्जा, कल की कथा में भी आपने सुना है, माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी और बाहर भंडारे लगा रहे हैं, उस भंडारे लगाने का कोई फायदा नहीं है। माँ कहती है मैं भी उसी भक्त के ऊपर प्रसन्न होती हूँ जो अपनी माँ, जननी माँ की सेवा करता है, तो उसी को ही मेरी पूजा करने का अधिकार है। तो आइए माँ क्या कहती है, बोलिए सच्चे दरबार की जय। उसको मेरी सेवा का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उसको ही मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उसको मेरी सेवा का अधिकार है, भोग लगाते हो, माँ को एक रोटी से तरसाते हो। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माँ को एक रोटी से तरसाते हो। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, को एक रोटी से तरसाते हो।
अपने घर में लाते हो, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हो। मुझको तो अपने घर में लाते हो, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हो। ऐसा घर मुझको ना स्वीकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। ऐसा मुझको ना स्वीकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। उसको मेरी सेवा का अधिकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। दर्शन को तेरे माय तरसती है, आजा मिलने को तुझ पे मरती है। दर्शन को तेरे माय तरसती है, आजा मिलने को तुझ पे मरती है। दर्शन को तेरे माँ तरसती है, आजा मिलने को तुझ पे मरती है। दर्शन को तेरे माय तरसती है, आजा मिलने को तुझ पे मरती है। तेरे ना आने का आसार है, फिर भी क्यों तेरा इंतजार है। तेरे ना आने का आसार है, फिर भी क्यों तेरा इंतजार है। सेवा का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। मेरी सेवा का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उसको मेरी सेवा का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। करता जो बोलिए सच्चे दरबार की जय काराई माँ बनभोरी वाली का बोल बोल सच्चे साचे दरबार दरबार की। की जय। तो आइए आज बनभोरी ग्राउंड में मातूराम धर्मशाला में आज मत देवी भागवत महापुराण के आज सप्तम दिवस की कथा है। सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है और कल की कथा में आपने सुना था महाराज कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग जाता है और तक्षक नाग डसने का श्राप दे दिया था समीक ऋषि ने कि 7 दिन बाद तेरे को तक्षक नाग डसेगा।
और वो तक्षक नाग से बचने के लिए राजा परीक्षित ने 7 मंजिला महल बनवा लिया था। और वो 7 मंजिला महल में सबसे ऊपर वाले मंजिल पे जाकर राजा परीक्षित जी छुप जाते हैं और अनेक प्रकार के पहरेदार बिठाते हैं। जब तक्षक नाग आते हैं डसने के लिए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं, एक फल लेकर, और एक छोटा सा कीट बनकर उसमें छुप जाते हैं। और ब्राह्मण दूसरे नाग देवता को वो फल दे देते हैं कि जाओ राजा परीक्षित के पास में ये फल पहुंचा दो हमारे। वो फल लेकर मंत्रियों ने जाकर राजा परीक्षित को दे दिया। और तक्षक नाग उस फल के अंदर बैठा था। जैसे ही राजा परीक्षित ने उस फल को चीर के काट के जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए तो उसमें से तक्षक नाग निकल गया और देखते देखते वो विशाल रूप धारण कर लेता है और राजा परीक्षित को डस लेता है और मृत्यु के घाट उतार देता है। राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राजा परीक्षित भस्म हो जाते हैं उसी समय तक्षक के जहर के कारण। और तक्षक नाग राजा को डसकर सर्प डस करके अपना कार्य पूर्ण करके चले जाते हैं, आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। और बताया महाराज बावजूद पांडव लोग भी स्वर्गारोहण की तरफ में निकल जाते हैं। और उधर से बताते हैं कि भीष्म पितामह आदि भी पांडवों से कुछ धन मांगते हैं कि हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए पिंडदान देना चाहते हैं। उनकी गति हो जाएगी कौरवों के लिए, दुर्योधन आदि के लिए। युधिष्ठिर जी धन देने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं तो वहां पे भीम दादा रोक देते हैं कि इस अंधे को धन नहीं देना है। अरे हम कौरवों के लिए, जब हमें मारने के लिए पल पल के लिए वो हर समय तैयार रहते थे तो हम उनको अपने खजाने में से धन क्यों दे देंगे। लेकिन भीम तो सीधा ही अंधा बोलता था, क्योंकि भीम एक बार क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ महाराज, संपूर्ण होने के बावजूद जब युधिष्ठिर आदि प्रणाम करने के लिए आते हैं, जब धृतराष्ट्र कहने लगा कि आप ऐसा करो, मेरे से एक बार गले जरूर मिलते रहो सारे। लेकिन एक बार वरदान था कि जिसको भी गले मिलकर तुम कस के पकड़कर मारना चाहो तो उसको एक को मार सकते थे। लेकिन सभी पांडवों ने बार बारी प्रणाम किया। जब बारी भीम की आई, भीम गले मिलने के लिए जाने लगा तो मेरे कन्हैया ने रोक दिया। बोले बिल्कुल मत जाइए। बोले क्यों कन्हैया? तो बोले रुको 1 मिनट दिखाता हूँ, अभी उसका भी कारण है कुछ। तो इशारा कर दिया कन्हैया ने कि तुम मत जाना। एक भीम की एक मूर्ति बनाई हुई थी लोहे की दुर्योधन ने। जब भी भीम को डायरेक्ट तो मार नहीं सकता था, लेकिन जब क्रोध आता था भीम के ऊपर, उस मूर्ति को गदे के साथ में पीटता था दुर्योधन। तो कन्हैया ने वो मूर्ति लाकर आगे खड़ी कर दी धृतराष्ट्र के पास में। और बताते हैं कि महाराज जैसे ही भीम को अपनी बाहों में लिया तो एकदम से इतना जोर का कस के पकड़ लिया कि वो लोहे की मूर्ति को भी तोड़ दिया था। तो तब जाकर भीम दादा को समझ में आ गई कि ये तेरे से बहुत शत्रुता रखता है। उस दिन के बाद में ताऊ जी या पिताजी कभी नहीं बोलते थे, सीधा अंधा बोलते थे। इस अंधे को हम धन नहीं देंगे। विशेष शत्रुता करते थे भीम। तो महाराज भीम के चले जाने के बाद में पांडवों ने
युधिष्ठिर ने कुछ धन दे दिया उनको, और माता कुंती भी और धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जी भी जंगल की ओर चले गए, और उन्होंने अपने पितरों के लिए पिंड दान किया, कौरवों के लिए, सभी के लिए पिंड दान किया। और वहां पर बताते हैं कि देवर्षि नारद और वेद व्यास जी भी आ जाते हैं, और उनके कहने पर मां गांधारी प्रार्थना करती है कि हे वेद व्यास जी, मैंने सुना है कि आप बड़े शक्तिशाली हो और बड़े तपस्वी भी हो, तो मेरी एक इच्छा है महाराज, मैंने जिंदगी भर अपने बच्चों को नहीं देखा, क्योंकि जिंदगी भर आंखों पे पट्टी लगा के रही, मैं अपने बेटों को नहीं देख पाई, लेकिन अगर आपकी एक बार कृपा हो जाए तो मैं उन बच्चों को एक बार देखना चाहती हूँ, वो कैसे कैसे थे। और गांधारी के कहने पर वो कौरवों का भी दर्शन करवाया, लेकिन माता कुंती कहती है कि मैं भी कर्ण का दर्शन एक बार करना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने कर्ण को छोड़ दिया था, मैंने कभी दिल भर के कर्ण को देखा नहीं, मैं एक बार अपने बेटे कर्ण को भी देखना चाहती हूँ। तो कुंती वो कर्ण को भी दिखाया वेद व्यास जी ने, लेकिन वहां पर सुभद्रा भी गई हुई थी। सुभद्रा कहती है मेरा एक बेटा अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में मारा गया था, हे वेद व्यास जी आपकी कृपा हो जाए तो कृपा करके एक बार मेरे को अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। तो अभिमन्यु को भी दर्शन कराए वेद व्यास जी ने, और आज विदुर जी चले जाते हैं वहां से आश्रम से आगे छोड़कर, और जैसे ही जंगल में आग लगने लगती है तो विदुर जी की जो आत्मा है वो साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जी के अंदर समा जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। किसी ने पूछा महाराज हेलो हेलो हेलो, विदुर जी की आत्मा युधिष्ठिर में कैसे समा गई? क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे साक्षात, और विदुर जी भी धर्मराज ही थे साक्षात। कैसे बने? तो बताया कि एक बार ये जो विदुर जी थे ये पुराने पिछले जन्म में मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि आश्रम के अंदर तपस्या कर रहे थे महाराज, और एक राजा का चोर, कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे, और उसके सैनिक भी उसके पीछे लग चुके थे महाराज पकड़ने के लिए उसको। जब सैनिकों को देखकर उस चोरों ने देखा कि हम आगे भाग नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वो जितना चोरी का सामान था वो मांडव्य ऋषि के ही आश्रम में रख दिया, और वो जो सैनिक थे उन्होंने मन में सोच लिया कि ये जो ऋषि है ना मांडव्य ऋषि, ये इन चोरों से मिला हुआ है कहीं न कहीं पर। उसको पकड़ कर ले गए राजा के पास, और राजा ने उसको सूली पे चढ़ा दिया महाराज, दंड दे दिया कि जाओ इसको सूली पे चढ़ा दो। लेकिन मांडव्य ऋषि ने भी प्रार्थना करी थी कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई धन नहीं चुराया, फिर भी राजा ने जबरदस्ती उसको सूली पे चढ़ा दिया। सूली समझते हो कि एक पहले एक सुई होती थी, वो सिर के ऐसे पार हो जाती थी, सिर के टुकड़े कर देती थी, आदमी मर जाता था। और जैसे ही सूली पे चढ़ाया गया मांडव्य ऋषि को, उसके शरीर में सुई वो गई नहीं, और वो सुई टूट के गिर गई। तो राजा घबरा गया कि कहीं न कहीं पर गलती मेरी है, ये ऋषि की कोई गलती नहीं है, तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तब राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो भूल हो गई, आपको दंड दे दिया बिना कारण के ही। तब वो ऋषि कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारी तो भैया कोई गलती नहीं है,
लेकिन मैं एक बार यमराज से पूछ के आऊंगा धर्मराज को। देखिए यमराज और धर्मराज अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग तो समझते हैं कि यमराज अलग होंगे और धर्मराज अलग होंगे। जो धर्म का कार्य करके जाता है, जो पूजा पाठ करके जाता है, वो उनको धर्म के रूप में धर्मराज के रूप में मिलते हैं, और जो पाप कर्म करके जाता है उनको वही धर्मराज यमराज के रूप में मिलते हैं। तो धर्मराज के पास में पहुंच गए मांडव्य ऋषि कि आप ये बताइए, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो आपने मेरे किस पाप के कारण ये राजा ने मेरे को सूली पे चढ़ाया है। तो धर्मराज ने बताया कि महाराज आप की आयु 5-6 वर्ष की थी, बचपन में थे आप, और एक जो पानी के ऊपर नहीं होते हैं जो चसते रहते हैं, एक पट बीजने बोलते हैं हम उनको, है ना, तितलियां, तितली होती है तितली। तो महाराज तितली को पकड़कर उसके सिर पे सुई चुभो दी थी आपने, तो इसलिए उसी पाप का जो कारण था आज आपके सिर पे भी ये सूली की सुई की नोक आपके सिर पे लगी है। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे पापी, क्या तुझे नहीं पता कि 5-6 वर्ष का बच्चा तो जानता ही नहीं, अबोध बालक होता है, उसको क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। तूने मेरे को बिना मतलब की इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ा अपमान कराया, तूने इतनी बड़ी सजा दी। जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। धर्मराज जी हाथ जोड़कर कहने लगे, ठहरिए प्रभु, हे ऋषिवर, श्राप देने से पहले मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, श्राप तो दे देना, पर मेरी 3 प्रार्थना है वो सुन लीजिए। पहली प्रार्थना तो ये है, मुझे राजा मत बनाइए, राजा बनने का श्राप मत दीजिए। दूसरी प्रार्थना ये है, मुझे दासी का पुत्र मत बनाइए। और तीसरी प्रार्थना ये, मुझे नीच के घर में पैदा मत करिए। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं, तू ये तीनों नहीं बनना चाहता ना, जा, मेरा भी श्राप है, तो ये तीनों ही बनेगा। तो महाराज युधिष्ठिर जी के रूप में धर्मराज जी आए और विदुर जी के रूप में दासी पुत्र। नीच के घर पैदा होने के कारण में महाराज विदुर जी दासी पुत्र कहलाए, उनको सम्मान नहीं मिला। मंत्री पद पे तो नियुक्त कर दिए थे, लेकिन सम्मान नहीं। दुर्योधन बार बार दासी पुत्र कहता था। तो महाराज मांडव्य ऋषि पिछले जन्म के आज धर्मराज बन के आए थे, इसलिए उनकी जो आत्मा थी वो जाकर युधिष्ठिर जी में जाके मिल गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बताया कि जैसे ही राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था और उनके पुत्र जो जन्मेजय थे, जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया गया, और एक उन्तक मुनि थे, उन्तक मुनि जी आए, राजा जन्मेजय को कहने लगे, रे जन्मेजय, आप निर्विघ्नता पूर्वक राज्य कर रहे हैं और आपको जरा सी भी ये पता नहीं है, आपने कभी अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लिया। बोले महाराज, मेरे पिता की मृत्यु का बदला? बोले हाँ, ये तक्षक नाग डसने के कारण ही तेरे पिता की मृत्यु हुई थी। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो अपने मंत्रियों से पूछ लो। तो मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा महाराज, ब्राह्मण का श्राप लग गया था 7 दिन में मरने का, और तक्षक नाग ने डस लिया था महाराज, इसलिए आपके पिता की मृत्यु हुई थी। तो राजा कहने लगा कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण तो ब्राह्मणों का श्राप था, तक्षक नाग नहीं था। बोले बिल्कुल था, ब्राह्मणों ने तो श्राप दे दिया था
लेकिन कश्यप ऋषि उनका जीवन बचाने के लिए आ रहे थे, तो तक्षक नाग ने उसको धन देकर वापिस कर दिया था कि आप राजा परीक्षित को दोबारा से जीवित ना करिए, इसलिए आपके पिता के शत्रु और आपके शत्रु और कौन होंगे, वो तक्षक नाग ही होंगे। और जो आदमी अपने पिता की अपमान का, अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेता, उसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब कुछ उनतक मुनि ने राजा जनमेजय के खून को खोल दिया। तो जनमेजय कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए, आप ही बताइए मेरे को। बोले सर्पों का यज्ञ करेंगे, सभी सर्पों को भस्म करेंगे यहाँ पर ला ला कर। तो सर्प सत्र करने लगे और महाराज आस्तिक मुनि ने आकर उस यज्ञ को बीच में रुकवा दिया, प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हे राजन, इस यज्ञ को बीच में बंद कर दीजिए, महाराज ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी सर्पों को बचा दिया। तो यहाँ पर वेद व्यास जी आ जाते हैं महाराज, और वेद व्यास जी महाराज आज जनमेजय जी को ये देवी भागवत कथा सुनाने के लिए आते हैं। जनमेजय जी प्रसन्न करते हैं महाराज कि हे वेद व्यास जी, आप बताइए कि मेरे पिताजी अकाल मृत्यु चले गए हैं, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज, हे राजा, जो भी मत देवी भागवत महापुराण की कथा को सुन लेता है, अगर वो 2 घड़ी के लिए भी सुन लेता है, तो बड़े से बड़े प्रेत की, बड़े से बड़े पितरों की मुक्ति हो जाती है और वो स्वर्ग लोक चले जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय हो। तो महाराज क्या किया जाए? बोले आप ऐसा करो, एक तो माता रानी का, मेरी शेरा वाली का, माँ भगवती का, पारंबा का, जगदम्बा का एक बढ़िया सा सुंदर सा मंदिर बनवा दो, और दूसरा मत देवी भागवत महापुराण की 9 दिन की ये कथा श्रवण पान करो, तब जाकर महाराज आपके पिताजी को मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, और देवी भागवत कथा सुनने के बाद में फिर कभी वो नरक योनि में नहीं पड़ेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज तो देवी भागवत महाकथा सुनाने लग गए, और राजा जनमेजय जी परीक्षित के पुत्र चरणों में बैठकर 9 दिनों तक ये देवी भागवत कथा सुनने लग गए। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि महाराज, जो ये आस्तिक मुनि आए थे, जिन्होंने ये सर्पों का यज्ञ रखवा दिया, ये कौन थे, किसके बेटे थे, और सर्पों से इनकी क्या मित्रता है, और सर्पों की इनसे क्या रिश्तेदारी है, जो आकर सर्पों का यज्ञ रखवा दिया इसने। तो वेद व्यास जी बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि ये बड़ा प्यारा, सुंदर और पुण्यमयी प्रसंग है। जो इस कथा को सुन लेता है, उसके अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं राजा, और वो मरने पर कभी नरक में नहीं जाता, और उसकी जो इस कथा को सुन लेता है, उसको सर्प के काटने पर उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, उसको कभी सर्प नहीं काटेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो बताते हैं कि महाराज एक जरत्कारु ऋषि हुए हैं, जरत्कारु। वो जरत्कारु ऋषि का विवाह नहीं किया उन्होंने, और भगवान के भजन में लगे रहते थे हमेशा। एक दिन जरत्कारु ऋषि के जो बुजुर्ग थे, पितर देवता, वो एक खड्डे के अंदर लटके हुए थे। तो उन्होंने जरत्कारु से कहा, रे जरत्कारु भैया, तुम
कोई विवाह कर लो और विवाह होने के बाद में एक पुत्र तो कम से कम उत्पन्न कर दो, आगे हमारी वंश वेल चल जाएगी और हमारा पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। महाराज वंश वेल जब आगे चलती है तो हमारी भी गति हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की जय। लेकिन जरत कारू जी कहने लगे कि जब मेरे बराबर के नाम वाली, मेरे समान नाम वाली कोई कन्या यदि मुझे कभी मिलेगी, बिना मांगे मिलेगी, तब जाके मैं उससे विवाह करूंगा। महाराज तब जाके पुत्र पैदा होगा और तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक कद्रू और दूसरी वीनता। जो कद्रू थी उससे, उसके गर्भ से सभी सर्पों का जन्म हुआ था। सांपों की माता कद्रू और गरुड़ की माता वीनता थी, वीनता देवी। तो महाराज एक बार दोनों बहनें आपस में शर्त लगा लेती हैं। शाम के समय में दोनों देख रही थी सूर्य भगवान जी के घोड़ों को, लेकिन जो कद्रू कहने लगी वीनता से कि री बहना, तुम्हें पता है ये सूर्य भगवान जी के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं ये किस रंग के हैं? तो वीनता कहने लगी बहना मेरे को तो सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कद्रू कहने लगी ये सफेद घोड़े नहीं है, ये काले घोड़े हैं। वीनता कहने लगी नहीं नहीं ये सफेद घोड़े हैं। वो कहती है नहीं ये काले हैं। तो कहने लगी फिर लगी शर्त। हम दोनों बहनें शर्त लगाती हैं कि जो कोई भी शर्त में हार गई, जौन सी हार जाएगी वो उसकी दासी बन जाएगी। बोले ठीक है पक्का है कोई बात नहीं। तो वीनता और कद्रू की आपस में शर्त लग गई और कद्रू जो सर्पों की माता थी उसको रात में बड़ी चिंता हुई। रात में सभी सर्पों को बुला लिया, बोले यहाँ हो एक बार मेरे पास में आओ। सर्प लोग कहने लगे कि माँ आप बड़ी चिंता में हो, क्या बात है बताइए हमें। तो कद्रू कहती है कि देखिए वीनता के साथ में मेरी शर्त लग गई है और तुम ये शर्त में जीतना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, सारे सर्प जो सूर्य भगवान जी के जो घोड़े हैं ना सफेद घोड़े, उनके ऊपर को चिपक जाओ, लिपट जाओ सभी सर्प। और जब सुबह सुबह देखेंगे तो काले घोड़े देखेंगे तो मैं शर्त जीत जाऊंगी और वीनता मेरी दासी बन जाएगी। तो महाराज कुछ सर्पों ने तो मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हमारे लिए दोनों माताएं समान हैं, हम दूसरी माता को धोखा नहीं दे सकते। जिन्होंने मना कर दिया महाराज उनको श्राप दे दिया कद्रू ने कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, माँ की आज्ञा नहीं मानी, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ जन्मे जय के यज्ञ में जाकर तुम भस्म हो जाओ। वो श्राप माता कद्रू ने दिया था। लेकिन सुबह सुबह हुई, कुछ नागों ने क्या किया, घोड़ों के ऊपर लिपट गई महाराज नाग देवता। और जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह दिखे तो कहने लगी देख बहना वो घोड़े सफेद रंग के नहीं हैं, वो घोड़े काले रंग के हैं। और इतनी देर में वीनता शर्त हार गई और शर्त हारने के बाद में दासी तब स्वीकार कर लिया। अब वीनता भी बेचारी परेशान रहने लग गई, क्योंकि उनकी एक शर्त भी थी कि अब तो जहां पर भी मैं जाना चाहूंगी ना, मेरे को अपने कंधे पर बिठा के तुझे लेके जाना पड़ेगा। बताओ
एक ऐसी शर्त रख दी कि जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर अपने कंधे पर बिठा के लेके जाना है। अब वीनता भी बेचारी परेशान हो गई और वीनता के जो पुत्र हैं गरुड़ जी महाराज आए अपनी माँ वीनता को देखते हुए कि हे माँ वीनता, क्या बात है, आजकल आप बड़े परेशान दिख रही हो। तो वीनता माँ कहती है कि अरे गरुड़, क्या करूं, मैं अपनी सोच से शर्त हार गई हूं। कि उन्होंने कहा था कि सफेद घोड़े हैं, मैंने कहा सफेद हैं, उन्होंने कहा काले हैं, और मैं शर्त हार गई और मैं उनकी दासी बन गई हूँ। अब मेरे को उनका सारा भार उठा के लेके जाना पड़ता है। अब जब वो जहाँ पे इधर उधर जाना चाहती हैं, मैं अपने कंधे के ऊपर उसको बिठा के लेके जाती हूँ महाराज। तो गरुड़ जी कहने लगे, हे माता, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पुत्र हूँ। जहाँ पर माता कद्रू को जाना होगा, मैं अपनी पीठ पर बिठाकर उनको जहाँ वो जाना चाहेंगी वहीं ले जाऊंगा। तो महाराज माता कद्रू को भी और सभी सर्पों को भी गरुड़ जी बिठाकर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। और गरुड़ जी कहने लगे माता कद्रू से कि हे माँ कद्रू, मेरी माता वीनता दासी बना ली है आपने, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी माँ को आजाद कैसे करोगे, मेरी माँ आजाद कैसे होगी। तो कद्रू कहने लगी, एक ही शर्त है, अगर तुम वो पूरी कर सको तो तुम्हारी माँ वीनता को मैं आजाद कर दूंगी, दासी भाव से आजाद हो जाएगी सदा सदा के लिए। बोले वो क्या होगा। तो कद्रू ने शर्त रख दी कि जो अमृत का कलश है ना, जो समुद्र मंथन से निकला था, अगर वो अमृत का कलश तुम लाकर मेरे पुत्रों को पिला दोगे, सर्पों को पिला दोगे, तो तब जाकर लाकर मेरे को दे दो वो अमृत, मैं अपने सभी सर्पों को पिलाऊंगी, तो तब जाके तेरी माता आजाद हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो गरुड़ जी गए स्वर्ग लोक में और सभी देवताओं के साथ में युद्ध करने लगते हैं गरुड़ भगवान, और युद्ध करके जबरदस्ती इंद्र आदि देवताओं से वो अमृत का कलश छीन कर ले आए। लाकर माता कद्रू को दे दिया वो अमृत, और माता कद्रू ने वो अमृत कुसा के ऊपर रख दिया जी। कुसा समझते हो कुसा को? हाँ, तो कुसा के ऊपर रख दिया और सर्प देवता नहाने के लिए चले गए कि पहले हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद में अमृत का पान करेंगे। तो महाराज इतनी देर में इंद्र देवता आए और उस कलश को चोरी करके ले गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कुछ थोड़ा बहुत अमृत उन कुसा के ऊपर भी पड़ा रह गया, और जब नाग देवता स्नान करके आए, जब सभी सर्प तो उस कुसा के ऊपर से वो अमृत को चाटने लग गए, तो उनकी जीभ, पहले एक जीभ होती थी सर्पों की, उनकी जीभ कट गई। उसी दिन के बाद सर्पों की दो जीभा होने लगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। सर्प की दो जीभ होती हैं। हाँ, तो महाराज उसी दिन के बाद जब कुसा को चाटने लग गए तो जीभ कट गई थी। तो इंद्र देवता वापस ले गए और वीनता, गरुड़ जी महाराज ने अपनी माता वीनता को दासी भाव से मुक्त करा लिया और वापस अपनी माँ को वहीं पर घर में ले आते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।
और उधर से जब वो जो सर्प थे, कुछ सर्प तो माता ने, कद्रू ने बचा लिए थे, कुछों को श्राप दिया था। तक्षक नाग आदि जो थे वो सभी वासुकी आदि नाग, उनको तो श्राप मिला हुआ था कि तुम जाके जन्मेजय के यज्ञ में स्वाहा हो जाओ। तो उधर से क्या किया फिर, वो सभी सर्प इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज जन्मेजय जी तो यज्ञ कर रहे हैं और हमें हमारा आवाहन भी कर रहे हैं, तो हमें बचने का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो वासुकी नाग की बहन है, कौन, जरत्कारु, उस जरत्कारु को एक ऋषि जरत्कारु है, उसके साथ में विवाह कर दीजिए। जो एक ऋषि जरत्कारु है, उसके साथ में वासुकी नाग की बहन का नाम भी जरत्कारु है। उन दोनों जरत्कारु को आपस में मिला दीजिए, जो उनसे पुत्र पैदा हो जाएगा, आस्तिक मुनि, तो वो आपको बचा सकता है। तो ये सर्पों का भांजा था आस्तिक मुनि। तो बताया महाराज, आस्तिक जैसे ही वो गया, जरत्कारु के पास में सभी नाग देवता गए और प्रार्थना करने लगे, हे जरत्कारु जी, हे ऋषिवर, आप हमारी बहन का पानी ग्रहण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए इससे। जरत्कारु कहने लगा कि एक शर्त है, विवाह तो कर लूंगा, लेकिन जिस दिन इसने मेरे काम की अवहेलना कर दी, कोई भी गलत कार्य किया इसने, तो उसी दिन इसका त्याग करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 वर्ष तक जरत्कारु उनकी सेवा करती रही, उस ब्राह्मण की, ऋषि की, और वह जरत्कारु गर्भवती हो जाती हैं। और एक दिन वो ब्राह्मण देवता जरत्कारु की गोद में सर रखे हुए सो रहे थे निद्रा में। लेकिन जरत्कारु ने देखा कि अब सायंकाल हो चुका है, और सायंकाल संध्या वंदन पूजा पाठ का टाइम होता है। श्रोताओं, शास्त्र कहता है साय के समय सूर्य जब अस्त हो जाए ना, कभी भी सोना नहीं चाहिए। उस समय अगर कोई आदमी सोता है तो महापाप लगता है। उस समय सोने का समय नहीं है वो। उस समय शंकर भगवान जी अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं आकाश मार्ग से, तो वो तो समय भगवान का भजन करने का होता है। अब जरत्कारु के मन में आया कि अगर मैं इस ब्राह्मण देवता को जगा दूंगी तो ये क्रोध करेंगे और मेरे को त्याग देंगे। अगर मैं ना जगाऊं तो धर्म भ्रष्ट होता है। ब्राह्मण देवता सो रहे हैं, संध्या वंदन के टाइम में पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो ब्राह्मण देवता नरक में जाएंगे। तो क्या किया जाए, समस्या में फंस गई। तो फिर भी माँ भगवती का सुमरन करते हुए कि नरक में जाने से अच्छा है मेरा त्याग कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति तो बचेंगे नरक में जाने से। तो महाराज अपने ब्राह्मण देवता को उठा दिया कि उठिए ब्राह्मण देवता, हे पतिदेव, संध्या वंदन का समय हो चुका है, सूर्य अस्त होने को चला है और आप सो रहे हो, जल्दी से उठिए, सूर्यास्त होने को चला है। अब जरत्कारु को जैसे ही उठाया, महाराज क्रोध में भर गए जरत्कारु जी। अरे तेरे को पहले ही बोला था मैंने कि अगर मेरे मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करेगी तो मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा। जा, आज के बाद मैं तेरा त्याग करता हूँ, मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ और तू अपने भाइयों के घर चली जा वापस। तो बोले महाराज, उन भाइयों ने जिस उद्देश्य से आपके साथ में विवाह किया था वो उद्देश्य, बोले वो पूरा हो जाएगा, उसकी तो मैं चिंता नहीं है। किस उद्देश्य से किया था?
कि जरत्कारु के गर्भ से एक लड़का हो जाए, वो हमें बचाएगा। तो वापस चली गई जरत्कारु वासुकी नाग के पास में मायके में चली जाती हैं और उनके गर्भ से वही आस्तिक मुनि जी पैदा होते हैं, वही बच्चा पैदा होता है और उसी का नाम आस्तिक मुनि रखा गया। और उन्हीं ने आकर राजा जनमे जी को बड़ी प्रशंसा के साथ में राजा जनमे जी को मना लिया और सर्प यज्ञ को रोक दिया। और हे राजा, जो आपने प्रसन्न किया था ना कि ये आस्तिक मुनि कौन था और इन्होंने नागों के साथ में क्या रिश्तेदारी थी, तो ये नाग देवताओं का भांजा था जो आस्तिक मुनि ने आकर यज्ञ रखवा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, हो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए मां के चरणों में चलते हैं, आनंद लेते हैं। फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां। फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां च
ओ फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। जयकारा मां बनगोरी वाली का बोल साचे दरबार की जय हो। तो सूत जी बताते हैं कि वेद व्यास जी से पूछते हैं महाराज राजा जन्मेजय जी। जन्मेजय कहते हैं महाराज ये बताइए कि ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई है और सृष्टि में सबसे पहले कौन था, ये सृष्टि आगे कैसे चली, हमें ये भी बताइए महाराज। और इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है।